परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। नया साल शुरू हो चुका है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से इस वर्ष कम से कम, पिछला जो बीत गया वो तो बीत गया, इस वर्ष उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप जैसा जानते हैं कि जो वर्ष की शुरुआत हमने की उसमें पास्टर जॉर्ज ने जो संदेश दिया उसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। तो परमेश्वर ने पहले हफ्ता के इस नए वर्ष के आपसे बातें की और ये बताया कि मैं आपके साथ रहूंगा, अपने विश्वासियों के साथ रहूंगा। लेकिन परमेश्वर ने तो कह दिया, अब जरूरी क्या है कि हम भी परमेश्वर के साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया, आपसे ये वाचा परमेश्वर ने बांधी कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब जरूरत है हमें भी परमेश्वर के साथ बने रहने की। और आप परमेश्वर के साथ कैसे बन सकते हैं? उसके विश्वास के द्वारा और वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन ही एक ऐसा चीज है, एक ऐसी, जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो हमसे जुड़ा रहता है। और परमेश्वर वचनों में बहुत सी चीजों को बताता है, दिखाता है, समझाता है। हम समझे या न समझे, माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर हमें समझाता है बहुत सी चीज़ों को। उसमें कुछ चीज़ों को आज हम परमेश्वर हमें बताएगा। उसमें पहला है, परमेश्वर अपने वचनों से हमें समझाता है। वो क्या करता है? वचनों के द्वारा हमें भी अधिकार देता है। निकालिए लूका की पुस्तक 10वां अध्याय 19वां वचन। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। आमीन। लूका 10:19 में कहता है परमेश्वर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, अतः तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको भी बताता है कि आपको भी मैंने अधिकार दिया। सांप और बिच्छुओं को कुचल दोगे, शत्रु की हर एक सामर्थ्य से आप भारी पड़ेंगे, यानी तुम्हारी कोई हानि नहीं हो सकती। कब? जब आप परमेश्वर के साथ हैं। तब जब आप परमेश्वर के विश्वास में होकर, मैंने तुझे अधिकार दिया है, तू शत्रु तुझे हरा नहीं पाएगा। हम क्यों हार जाते हैं? क्योंकि हम अपने अहंकार, अपनी घमंड, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर कह रहा नहीं, उसने ऊपर कहा मैं ही परमेश्वर हूं, अन्य कोई नहीं। अगर उस परमेश्वर के साथ आप जुड़े हैं तो आप हर दम विजयी होंगे। लेकिन गलतियां हम करते हैं, परमेश्वर का साथ बीच में छोड़ देते हैं, किसी और पर आशाएं टिक जाती हैं, कहीं और से उम्मीद लगा बैठते हैं और फिर निराशा हाथ लगती है। फिर सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, मैं तो विश्वासी हूं। लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि अधिकार दिया हूं तुमको। अब मैं ये भी कहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम कहां हो? तुम किसके साथ हो? तुम्हारी नजर, तुम्हारी आशा, तुम्हारी उम्मीद किस पर है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये जीवन में बहुत मायने रखती है कि आखिर हम किधर हैं। हम इस पर कभी नहीं सोचते।
वचन मिला, देखा परमेश्वर मेरे साथ है, बात खत्म। हाँ, वो बोला है मैं तुम्हारे साथ हूं। तब उसकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ रहे, चाहे आप कुछ भी करें। आप भी तो देखो, आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं। हम कहीं और जा रहे हैं तो करें, परमेश्वर ने तो कहा था, न्यू ईयर के पहले ही दिन कर दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब क्यों नहीं है? उसका कोई तो कारण होगा। हम उस कारण को जानने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी मर्जी की करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी मर्जी का करे। यह संभव नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं साथ हूं, तो निश्चित रहेगा। आप भी रहिए, परमेश्वर के वचन में बने रहिए। वो तो चंगा करता है। पढ़िए भजन संगीता 107:20 उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ा लिया। भजन संगीता 107:20 साफ कहता है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ा लिया। परमेश्वर है जो वचन बोलता है, वचनों के द्वारा वो चंगा करता है। कहता है मैं अपने अगर वचन को बोल दूं, भेज दूं, वो तुम्हें चंगा कर देगा, वो तुम्हें विनाश से छुड़ा लेगा। परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है और यही वचन है जिससे आप परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं। वो भेजता है अपने वचनों को। और आपने इसका उदाहरण देखा था, जब एक सूबेदार आता है यीशु के पास और उसका सेवक बीमार है, उसका दास, वो क्या कहता है, तू यहीं से शब्द बोल दे और वहां मेरा दास चंगा हो जाएगा। ये उसका विश्वास था और यीशु भी उस पर आश्चर्य हुआ। आपने पढ़ा है उसको, और उसका दास चंगा हुआ। तो हमारे और आपके लिए वो दो शब्द नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? निश्चित बोलेगा। लेकिन हम क्या उतना विश्वास प्रकट कर पा रहे हैं? उसके साथ उतना जुड़ाव है हमारा? ऐसा विश्वास है हमारे अंदर कि यीशु एक शब्द कह दे, परमेश्वर एक शब्द बोल दे, मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। ऐसा विश्वास पैदा करना है। पिछले साल को भूल जाइए, जो किया नहीं किया उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर भी कहता है कि मैं तेरे पुराने पापों और गलतियों को भूल गया हूं, पीछे छोड़ दिया हूं। आप उसको याद न करें, आप भी आगे बढ़ें। परमेश्वर हरदम चाहता है कि मेरे विश्वासी नई चीजों को प्राप्त करें, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। 22 गया, जो चीजें थी गई। आगे बढ़िए, परमेश्वर से और जुड़िए, परमेश्वर के वचन में और गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, और तब आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर तो आपसे जुड़ा ही है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को बहुत महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है परमेश्वर से जुड़ने का। क्योंकि वो वचनों के द्वारा बहुत कुछ करता है, आज्ञा देता है। 10 आज्ञाएं उसने वचनों के द्वारा ही दी थी। मूसा को उसने वचन के द्वारा ही अपनी 10 आज्ञा दी। अब उस आज्ञा को कौन मानता है नहीं मानता है वो दूसरी चीज, लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है विश्वासी के जीवन में। और उसने सब कुछ बताया, आज्ञा में क्या करना, क्या मत करना, क्या गलत है, क्या सही है। लेकिन हम उसको मानते नहीं तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी अहंकार घमंड में। आप लड़ते रह जाएंगे, इस संसार से कुछ नहीं होगा। बचपन में मैं एक कहानी सुना करता था, आपको
यहाँ बता रहा हूँ उसको, पहले मैं उसका मतलब नहीं समझता था, बाद में समझा। एक गज था, गज कहते हैं हाथी को, और ग्राह था, ग्राह कहते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो हाथी लंबा चौड़ा होता है, बलशाली, उसको अपने पे बहुत अहंकार, घमंड। वो पानी पीने एक बार गया समुद्र के किनारे, और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींचना चाहता था, ये बाहर निकलना चाहता था। इस तरह करते करते चारों पहर बीत गए। 4 पहर होते हैं, आप सब जानते हैं। भोर का पहर होता है, दोपहर होती है, शाम का और रात का पहर, 4 पहर होती है। वो चारों पहर युद्ध चलता रहा, कोई हारने को तैयार नहीं। वो इधर खींचे, वो उधर खींचे। अंत में हाथी थक गया, क्योंकि मगरमच्छ पानी में काफी ताकतवर होता है। अगर वो पानी के अंदर है तो उसकी ताकत ज्यादा होती है। और जब हार गया तब उसने परमेश्वर को याद किया, और परमेश्वर ने उसे बचाया उस मगरमच्छ से। ये कहानी मैं सुनता था, बाद में मैंने समझा ये क्या था। ये हमारी और आपकी कहानी है। ये जो मगरमच्छ है ये संसार है, और हाथी हम हैं जो घमंड और अहंकार में भरे हैं, और दोनों के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। संसार हमें अपने अंदर खींचना चाहती है, हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन अहंकार हमें फिर से उसके पास ले जा रही है, और चारों पहर भी युद्ध चलता है। आपका बचपन, आपकी जवानी, आपका प्रौढ़ अवस्था, आपका बुढ़ापा, ये चारों पहर हम जिंदगी भर लड़ते रहते हैं संसार से। कभी वो खींचता है, कभी हम बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है, जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं तभी अपने आप को बचा पाते हैं इस संसार से, और उससे निकलते हैं बाहर। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी अगर अहंकार, ये सब हमारे मन में है, हम एक बार फिर वो मौका देख रहा है, वो मगरमच्छ बैठा है इस संसार का, वो फिर से खींचता है, इसे फिर से खींचो। और अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर अहंकार है, हम एक बार फिर फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ हमेशा रहिए, शैतान हमें नहीं खींच पाएगा। नहीं तो आप चारों आपके सारे जीवन इसी युद्ध में, इसी लड़ाई में बीत जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तो सारे अधिकार दिए हैं, शत्रुओं के सामर्थ्य से बढ़कर तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तो हम क्यों हारेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। लेकिन कब, जब परमेश्वर के साथ हैं। अहंकार और घमंड से आप नहीं जीत सकते, अपनी ताकत से नहीं जीत सकते, लेकिन परमेश्वर के सहायता से आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसने अधिकार दिया है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, आपने आपको वचन पढ़ाया कि सांप और बिच्छुओं को तो तुम यूं कुचल दोगे, शत्रु की हर एक सामर्थ्य पर तुम्हारा अधिकार होगा। और तब परमेश्वर आपको आगे ले जाता है। वो अपना अधिकार, आपका भी अधिकार आपको याद दिला रहा है आज। जो भूल गए हैं कि मेरे पास क्या है, कुछ नहीं, मैं तो कमजोर हूं, अपने आप को कमजोर न समझे। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कब, जब परमेश्वर से जुड़े हैं तब। इस बात को समझना है कि हम कोई मामूली आदमी नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत है, आप उसके हैं। फिर आप निराशा में मत रहिए,
ये 2023 आशा से भरिए, उत्साह में भरिए, जीवन में आनंदित रहिए, उत्साहित रहिए। कुछ नहीं तो सिर्फ इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरा महान है, मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जरूरत है मुझे उसमें बने रहने की। और फिर आप देखिए आपका यह साल, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया। अब कौन उसको छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है। जो लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, वो कहता है मैं तुझे संभाल के रखूंगा दाहिने हाथ से, धर्म में दाहिने हाथ से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जरूरत हमें है कि परमेश्वर की ओर देखें। आगे परमेश्वर क्या कहता है? यूहन्ना 15:19, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार से चुनकर निकाल लिया है। इसमें निराश होने की, मैं पहले ही बोला, उत्साहित रहिए। कौन क्या करता, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपका परिवार वाले क्या करते हैं, आपको नहीं सोचना कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम संसार के होते, इस बात को समझिए, आप संसार से निकल चुके हैं। उस मगरमच्छ से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, निकालकर चुनकर अलग किया है। कहता है इसलिए तो संसार तुमसे प्रेम नहीं करता। और हम क्या करते हैं? रोते रहते हैं कि संसार हमको पूछता नहीं। बहुत से लोग इस निराशा में हैं, मेरा वो मित्र, मेरा वो पड़ोसी, मेरा वो रिश्तेदार मेरे से वो नहीं करेगा। परमेश्वर ने यहाँ बता रहा है परमेश्वर कि वो इसलिए तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन हम निराशा में हैं, हम उनके प्रेम को पाना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ने आपसे प्रेम कर रहा है, वो क्या कम है कि बाकी की प्रेम की चिंता हमको है? कह रहा इसीलिए तो नहीं करता, वो भी समझा दिया, इसलिए नहीं करता कि मैंने तुझे चुना है। संसार के होते तो संसार तुमसे करता, लेकिन चूंकि नहीं हो, तुम मेरे हो, इसलिए संसार नहीं करता, लेकिन मैं तो करता हूं तुमसे। मैं तो प्रेम करता हूं। वो तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम निराशा में बैठे हो, रो रहे हो किसी और के प्रेम को पाने के लिए। जो सर्व सामर्थी, वो तुमसे प्रेम करता है। इससे बड़ी बात जीवन में और क्या हो सकती है हमारे और आपकी? उसने चुना, यहां पर लिखा हुआ है चुन कर निकाला है। उसकी दृष्टि हम पर पड़ी, तभी तो चुना। और समझा रहा है कि छोड़ो, जो बातें गई गई, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करो, बात खत्म। सब कुछ हो जाएगा जीवन में। और परमेश्वर करता है, उसकी योजना होती है। और आपने अभी जो गवाही सुनी, वो जानता है कब सही समय, कब सही डॉक्टर, कब सही दवाएं होंगी, उस समय अपने लोगों को निकाल लो। क्योंकि वो कब वचन भेज के, अभी आपने पढ़ा, जब उसने अपने वचन को भेज दिया कि अब इसे चंगा होना है, उसी दिन होगा। उसके वचन चल पड़े। और वो क्या कहता है बाइबल, पवित्र शास्त्र, उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। इसलिए परमेश्वर की योजना को पूरा होने दीजिए जीवन में। उससे ज्यादा बहसबाजी, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ताकत का इस्तेमाल न करें। हमें पूरा का पूरा भरोसा परमेश्वर पर है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में करेगा वो मेरे लिए सही होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने कह दिया तो कह दिया, उसे हमें मान लेना है।
उस पर चलना है। अगर उस पर नहीं चलेंगे तभी भटकेंगे, तभी जीवन मुश्किल में फंसेगा, तभी जीवन में रोना पड़ेगा, तभी जीवन में निराशा होगी। लेकिन अगर परमेश्वर की योजना पर चल रहे हैं आप, तो सब कुछ पार करते जाइए। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि ये काम मेरे विश्वासी नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा है सब कुछ संभव है। और जब परमेश्वर ने कह दिया कि हमारे और आपके लिए सब कुछ संभव है, तो है, इसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं, परमेश्वर ने कह दिया। लेकिन साथ में कहा मेरे विश्वासियों के लिए। अब आपका विश्वास, आपका जुड़ाव परमेश्वर से कितना है, कितना गहरा है, कितना नजदीकी रिश्ते हैं आपके और परमेश्वर के बीच में, वो आप जानते हैं। और जब रखिएगा, परमेश्वर निश्चित जो कहा कि सब कुछ संभव है, होगा आपके और मेरे लिए। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। परमेश्वर ने साफ कह दिया, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। अगर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो उसकी बात को मानिए। आप अगर कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं लेकिन आज्ञा नहीं मानते, तो आप प्रेम नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, वो भी जबरदस्ती नहीं कह रहा कि मुझसे प्रेम करो, कह रहा है यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञा को निश्चित मानो। ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और जो चीजें मैं तुमको बताता हूं, समझाता हूं, उसको नहीं करते, उसका उल्टा करते हो और कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ये प्रेम नहीं है। अगर पिछले साल में हमने ऐसा किया हो तो इस साल उससे बचिए, क्योंकि नए साल के पहले महीने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए कम से कम अब तो हम अपने आप में सुधार लाएं। जैसा मैंने कहा, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचिए, उसको याद मत कीजिए। आगे क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है, जुड़े रहना है, उसकी आज्ञा माननी है, नहीं माननी, इस पर निर्णय कीजिए। नहीं तो साल तो बीत ही जाएगा। समय रुकता नहीं है, समय अपना उसी रफ्तार से निकल जाएगा। लेकिन हमें संभालना है, क्योंकि सिर्फ समय नहीं बीतता, समय के साथ साथ हमारी उम्र भी बीतती है। इसलिए ध्यान रखिए, आज है कल पता नहीं। जब तक सोच रहे हो क्या करूं, परमेश्वर की आज्ञा मानूं ना मानूं, उम्र ही निकल गई, फिर वो भी मौका नहीं। लोग से पूछ के देखना समय कैसा बीत रहा है, बहुत अच्छा बीत रहा है। उसे पता नहीं कि उसकी उम्र भी जा रही है, उस पर उसका ध्यान नहीं है। समय बहुत अच्छा, तुम कहाँ हो? इस समय के साथ तुम्हारी भी उम्र धीरे धीरे बीत रही है, उस पर भी गौर करो। अभी तक कहाँ हो, किस जगह पर हैं? समय तो बीत ही जाएगा, वो रुकता नहीं। आइए 1 कुरिन्थियों 10:4। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। जरा सबने उसी से पिया है, विश्वासियों जितने हैं उसको। और वो कौन है? मसीह है। आत्मिक जल। फिर क्यों हम भटक जाते हैं? जबकि यीशु कहता है, मैं जो प्यासा है मेरे पास आओ, मैं तो जीवन के जल की नदी निकालना चाहता हूं। लेकिन हम क्या करें? उसी चट्टान से जल पीते हैं, पिया है,
उसका स्वाद चखा है, जो कौन है, यीशु मसीह है, फिर भी उसको त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कम से कम इस वर्ष ऐसा न करें। उस नदी को निकलने के लिए जो यीशु ने कहा है, कोशिश करें कि प्रभु मेरे हृदय से भी जीवन की वो नदी निकाल दे, जीवन के जल की नदियां निकले, क्योंकि अब बहुत समय बीत गया, अभी तक नहीं संभला था, नहीं समझा था, जो भी कारण हो, पर अब और आगे मैं तेरे साथ जुड़ा रहना चाहता हूं। मुझे वचनों को समझाओ, उसकी गहराई में ले जाओ। जब आप पानी गहरा हो ना, उसकी गहराई में चले जाइएगा तो डूब जाइएगा। जहां समुद्र और ये सब है, नदियां गहरी, वहां डूब जाइएगा। लेकिन वचन की गहराई में जितना ज्यादा नीचे जाइएगा, उतना आनंद आएगा और उतना आप ऊपर उठिएगा। इसलिए वचन की गहराई में जाने की कोशिश हमेशा कीजिए, क्योंकि ऊपर उठने का वही एक जरिया है। जितना नीचे जाइएगा उतना ऊपर जाइएगा। पानी में हो सकता है नीचे गए तो ऊपर ना आ पाए, लेकिन एक वचन ऐसा है, वो जितना है उसमें घुसिएगा, उतना आनंद, उतनी शांति, उतनी आशीष और उतनी ऊंचाइयों पर आप उठिएगा। कोशिश करें इस साल से, इस नए साल से, कि परमेश्वर के वचन की गहराइयों को हम नापें, समझें कि परमेश्वर वचन में क्या कहता है। आपने देखा वचन में परमेश्वर बहुत कुछ कहता है। आपके अधिकार की रक्षा करने के लिए भी परमेश्वर वचन देता है, कि आपको जो अधिकार दिया है उसकी रक्षा कर सके। एक मैं समाप्त करूंगा यहाँ पर इस बात को बोलकर, क्या कहता है, मांगो। ये क्या है, आपको अधिकार दिया, और आगे क्या कहता है, दिया जाएगा। वो उसकी रक्षा करा कि मांगो, मैंने तुमको अधिकार दे दिया है मांगने का, तो दिया जाएगा। ये वाचा मैं तुमसे बांधता हूं कि अगर मांगोगे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची मनसा से, सच्चे विश्वास से, तो आपको अधिकार दे रहा है, मांगो। और उस वाचा को, मांगने का जो वाचा उसने हमसे आपसे बांधा, उसको पूरा करने के लिए क्या कहते हैं, दिया जाएगा, प्राप्त कर लोगे। इस वर्ष परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे वचनों को समझा, उसे बता। सिर्फ चीज ही मांगने के लिए कोई चीज, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, मकान दुकान ही नहीं। उसने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये मांगना है। उसने कहा मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। कम से कम विश्वासी तो यही मांगे कि प्रभु मेरे को बुद्धि और ज्ञान दे, वचनों को समझने का, उसकी गहराई को समझने का मुझे दे ज्ञान। वो कहता है देंगे। आप, हमने और आपने कभी मांगा नहीं, क्योंकि हमारा आपका कभी वचनों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन वो कहा अगर मांगते तो देता, उसके रहस्य को खोलकर आपके सामने खड़ा कर देता। हम दूसरे संसार की चीजों में उलझ के रह गए हैं, लेकिन इस वर्ष उन सब से, संसार से अपने आप को निकालना है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा कर लिया है कि मैं तुम्हारे संग हूं। अब बारी हमारी और आपकी है कि हम उसके साथ हैं या नहीं हैं। तो इस वर्ष इस पर निर्णय करें सारे विश्वासी, और परमेश्वर के जितने नजदीक आप जाइएगा, आपका आनंद उतना दुगुना होगा, आप उतने खुशहाल रहिएगा, आपके जीवन में उतनी शांति रहेगी। लेकिन करना अब हमें है, अब हमारी बारी है।
इसलिए जरूर सारे विश्वासी करें, परमेश्वर के वचन को समझें। परमेश्वर सबको आशीष दे।